पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि शर्मा आंटी काफ़ी गुस्से में होती है। उसको लगता है कि मेरे पति को घर से निकालने में सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि ईशा का है। वो प्लान करती है किसी तरीके से ईशा को किडनैप करने की, क्योंकि ताऊ जी और उनकी आंखों में खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उनसे बदला लेना चाहती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। वो प्लानिंग करती है, ताऊ जी की आंखों में गुस्सा होता है, वो घर से चुप करके चला जाता है। अगले ही सीन में आप लोग देखेंगे कि सूरज भी ईशा के पास पहुंचता है और ईशा से कहता है कि देखो ईशा, अब मुझे यकीन हो चुका है तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। जिस पे ईशा उसे कहती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तो सूरज उसे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने मुझे रोका क्यों, मेरा पासपोर्ट क्यों चाहिए ना। जिस पे ईशा उसे कहती है कि तुम्हारा पासपोर्ट रोकने की वजह सिर्फ एक ही थी कि मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर सकूँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। जिस पे सूरज उसे कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है, तुम अब ड्रामे कर रही हो, तुम मुझसे ही प्यार करती हो। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे आकाश वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही आकाश वहाँ पर पहुँचता है वो सूरज को काफ़ी बेइज्जत करता है और उसे कहता है कि दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम बार बार यहाँ पर आ रहे हो। ईशा मेरी होने वाली पत्नी है। सूरज वहाँ से चुप करके जाता है और वैसे ही वो चला जाता है बाहर। दूसरी तरफ ताऊ जी जब ईशा को किडनैप करने जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, शर्मा आंटी भी उसके साथ मिली हुई रहती है। सूरज वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही ये सब कुछ देखता है तो वो काफ़ी गुस्से में होता है और ताऊ जी और शर्मा आंटी को काफ़ी बातें सुनाता है और उसे कहता है कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ताऊ जी को काफ़ी गुस्सा चढ़ा होता है ईशा पे और उसकी पत्नी भी काफ़ी गुस्से में होती है। उनकी आंखों में खून सवार होता है, क्योंकि उनके यही लगता है कि ताऊ जी को घर से निकालने में सबसे बड़ा हाथ ईशा का था। वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, ईशा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उसे किडनैप कर भी लेते हैं। क्या सूरज पहुंच पाएगा टाइम पर उसको आज़ाद करवाने में। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आकाश भी वहाँ पर पहुंच जाता है और आकाश सूरज से कहता है कि बार बार तुम यहाँ पर आ रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर आना अच्छा नहीं है। तो सूरज वहाँ से चुप करके चला जाता है और ईशा से कहता है कि देखो ईशा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और उसका सबूत यही है कि तुमने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और अब मैं भी आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा तुझे।